सभी राज्यों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं या वहां के संगठनों ने गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई जगह गरबा के लिए खास तैयारी की गई है। गरबा पंडाल के बाहर चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए हैं, आयोजकों ने लगाए हैं, संगठनों ने लगाए हैं। गैर हिंदुओं के आने पर गंगा जल पिलाने की बात हो रही है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि पंडालों के दरवाजे पर गौमूत्र रखा जाए। महाराष्ट्र में गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़कने का फरमान जारी हुआ है। वीएचपी ने कहा, आयोजन में एंट्री से पहले तिलक लगाएं, हिंदू देवता की पूजा करवाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें ताकि गरबा के नाम पर शरारती तत्व शामिल ना हो। दिल्ली में बीजेपी विधायक ने कुछ मीट की दुकानें बंद करवाई हैं। नवरात्र में मीट दुकान बंद करने की गृह मंत्री से भी मांग की गई है। कहा, हिंदू समुदाय की आस्था और पवित्रता के लिए बहुत जरूरी है। अगली बार से नवरात्र पर शराब बैन की भी मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में शामली समेत कई जिलों में नॉनवेज पर रोक लगा दी गई है। एसपी के नेता इस तरह के बैन का विरोध कर रहे हैं। एसटी हसन ने कहा, आप खाना पीना तय करने वाले कौन हैं, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि गरबा मुस्लिम लड़के ना जाएं। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। कि कभी मस्जिद को ढका जाना, कभी नॉनवेज को बंद करना, ये सिर्फ बीजेपी की एक पॉलिसी है और इससे इसी हद तक सीमित रह गई है। जो इक्का दुक्का दुकान खुली है उसको भी बंद करा रहे हैं। और रेस्टोरेंट को इस बार रेस्टोरेंट में भी हम घूम रहे हैं। रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन परोसा जाएगा और वहाँ पर मीट नहीं परोसन देंगे। कोई मुसलमान इसमें नवरात्रि में गरबा खेलने नहीं जाता होगा। अब कोई जाता होगा तो उसकी दोस्ती होगी, मना कर दीजिए, आप लिख दिए सीधा मुसलमान नहीं आएगा। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि जाए वहाँ पर। और गरबा में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए ना कैसे क्या चल रहा है। फेस्टिवल में कोई भी धर्म का हो, अरे एक में को सेकंड करके आपस में जोड़ने का काम होना चाहिए। हिंदुस्तान की मजबूती सब धर्मों को साथ में लेकर चलेंगे तो हिंदुस्तान का विकास होगा, हिंदुस्तान की प्रगति होगी। आपस में लड़ाते रहोगे तो कल बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और इस तरह इस देश की पूरी बर्बादी हो जाएगी। आइए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं। एक नया फरमान आया है और अच्छा भी है। क्या है आपको बताऊं। ये गाड़ियां आपने देखी होंगी, गाड़ी में किसी की देखिए नंबर प्लेट गायब है, जाट लिखा हुआ है, किसी में ठाकुर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं गुर्जर लिखा हुआ है। ये बहुत आम बात है। दिल्ली, यूपी, गाजियाबाद और गुड़गांव में इस तरह की गाड़ियां आपको नजर आएंगी। बहुत से लोग घबराते भी हैं, खुद ही 500 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। अगली तस्वीर देखिए। इस तरह के सम्मेलन भी उत्तर प्रदेश में आम है, जो जाति के नाम पर सम्मेलन होते हैं। अब योगी का नया ऑर्डर है और उस ऑर्डर में यह है कि जाति के नाम पर कुछ नहीं होगा। यानी मकसद यह है कि जाति जाति नहीं पहले कहा जाता था, अब जाति जाए, यह है तैयारी। अब गाड़ियों में ऐसे नाम नहीं चलेंगे सरनेम, और न सम्मेलन चलेंगे ऐसे नामों के। ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, जाट सम्मेलन, ठाकुर सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर चालान होगा। जाति के नाम पर रैलियों पर भी पाबंदी होगी। जाति आधारित बोर्ड और बैनर भी हटेंगे। जाति वाले स्टिकर और नारे भी हटाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जाति को बढ़ावा देने पर एक्शन होगा। एफआईआर, गिरफ्तारी, मेमो और चार्जशीट में भी जाति नहीं लिखी जाएगी। बड़ी चीज ये, एफआईआर में भी अब जाति नहीं लिखी जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड में भी आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के तहत सरकार ने फैसला लिया है। अप्रैल में यूपी पुलिस ने गाड़ी से 106 बोतल शराब बरामद की थी। बरामदगी मेमो में आरोपियों की जाति लिखी हुई थी। आरोपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने एफआईआर में जाति लिखे होने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा, यह प्रथा लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। हाईकोर्ट ने जाति आधारित चीजों पर पाबंदी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा। किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत कैसे होगा? किसी को बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशें खत्म कैसे होंगी? अखिलेश शायद उस बात का जिक्र कर रहे थे जब सीएम हाउस अखिलेश यादव ने छोड़ा था तो बहुत से लोगों ने गंगा जल से उस सीएम हाउस को धुला था, उस पर जाति वाला हमला कर रहे थे। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके अनुपालन का आदेश दिया। जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से करणी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, क्या उन पर रोक लगेगी?
क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब वो कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग वो मंदिर को धोने का काम करते हैं, क्या इस तरह पे रोक लगेगी? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जातीय भेदभाव हो रहा है और वो सब देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि जातीय भेदभाव पे रोक कब लगेगी। अब ये बवाल शुरू कहां से हुआ? एक और बवाल जाति पर हुआ। दरअसल दादरी में एक पंचायत हुई और गुर्जर पंचायत, इस पंचायत को लेकर गुर्जर और राजपूत आमने सामने आ गए। दरअसल ये मिहिर भोज सम्मेलन से शुरुआत हुई। आखिर ये पूरा बवाल क्या है और मिहिर भोज कौन है? दरअसल पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी इन दिनों गुर्जर सम्मेलन कर रही है। इन सम्मेलनों की कमान पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के हाथ में है। 34 जिलों के 132 विधानसभा क्षेत्रों में छोटी छोटी गुर्जर चौपाल होंगी। चौपाल उन क्षेत्रों में की जा रही है जहां पर गुर्जर वोटर निर्णायक हैं। रविवार को मेरठ में गुर्जर महापंचायत को लेकर जोरदार बवाल हुआ। महापंचायत के लिए पुलिस प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मिली थी। पुलिस ने रोका तो भीड़ ने पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पूरे विवाद की शुरुआत सम्राट मिहिर भोज के नाम को लेकर हुई। करीब 10 दिन पहले मेरठ के सरधना में एंट्री गेट पर बोर्ड लगाया गया। इस पर मिहिर भोज की फोटो लगी थी और उन्हें राजपूत सम्राट बताया गया। गुर्जरों ने इसे सम्राट मिहिर भोज का अपमान माना और महापंचायत बुलाई और उसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिर मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? त्योहारी मौसम है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, उस दौरान यह नया बवाल। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं उन्नाव की, जहां सर तन से जुदा किनारे लग रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था। रात का वक्त था, भीड़ जमा थी, पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू की। और यही हाल देखिए उत्तराखंड में भी प्रदर्शन हो रहा था, वहां भी लोग सड़कों पर उतरे। काशीपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं युवा खासतौर पर इसमें, और इसमें देखिए पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस वाले की पिटाई शुरू कर दी, पुलिस वाले की वर्दी नोचने लगे। कुछ लोग पुलिस वालों को बचाकर आगे लेकर आए, लेकिन उग्र भीड़, उपद्रवी पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे थे। पुलिस वालों पर भी हाथ उठाया, मारपीट की। अगली तस्वीर देखिए, पुलिस की जब गाड़ी पहुंची, पुलिस वैन पहुंची तो उसे भी दौड़ा लिया, उसे भी खदेड़ा है, वैन पीछे भागी है। पुलिस की गाड़ी पीछे भाग रही है। अब रात के अंधेरे में पत्थर चलाएंगे, पुलिस को मारेंगे, तो अगले दिन सुबह क्या होगा?
पुलिस एक्शन लेगी। वही एक्शन शुरू हुआ अगले दिन सुबह। उसके बाद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई। काशीपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर पहुंचा ग्राउंड पर। अब आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। यही हाल महाराष्ट्र में भी था। महाराष्ट्र के लातूर में भी लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे थे। जम्मू लिए चलता हूं आपको। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देखिए जरा, राजौरी में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी तरह का प्रदर्शन गुजरात के गोधरा में हुआ था। थाने के अंदर घुस गए थे प्रदर्शनकारियों ने, थाने घेर लिया। थाने के अंदर प्रदर्शनकारी घुसे, पुलिस वाले इधर उधर फोन लगा रहे हैं। हजारों की भीड़, पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसके बाद देखिए पुलिस ने जब एक्शन लिया, ये जो थाने में घुसे थे इन्हें पकड़कर इनकी परेड कराई गई सड़क पर। इनको एक नसीहत भी थी और समाज में पुलिस का डर और खौफ भी पैदा हो, कोई ऐसे ही थाने में ना घुसाए। ये वो उपद्रवी हैं जो थाने में घुसे थे, पुलिस पर दबाव बना रहे थे, इसलिए वर्दी का खौफ कायम रहे, बरकरार रहे, इसलिए पुलिस ने यह कार्रवाई की है।